तो एपिसोड की शुरुआत में चैंग शुआन लिन किंजुन से पूछता है, वाइफी क्या मैंने ये सही किया ना। फिर लिन किंजुन दूर होते हुए कहती है चैंग शुआन से, ठीक है अब एक काम करो, तुम यहाँ पे बैठो और ये कॉन्सर्ट को सुनो, और मैंने यहाँ तक कि तुम्हारे लिए टिकट भी बुक किया था, लेकिन तुम यहाँ पे आने में बहुत ही लेट हुए हो। तो चैंग शुआन कहता है लिन किंजुन से, वैसे तुमने ये कहा था ना कि तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए था मास्टर पेजेफ का, और मैंने अभी उनसे मिला था, तो उनसे मैंने 2 कॉपीज ले लिया था ऑटोग्राफ का, और ये लो, वैसे तुम सबको चाहिए ना ये। तो लिन किंजुन चैंग शुआन से वो लेते हुए कहती है, ऑफ कोर्स मुझे बिल्कुल ही चाहिए ये। और उसके साथ ही लिन किंजुन मन में सोच रही थी, अच्छा ये लेट हुआ था इसलिए है ना, इसने बेवकूफ भी बना दिया इस सीधी के द्वारा। फिर जो मीचेल थी लिन किंजुन से कहती है, किंग हान ये सच में है ना हैंड राइटिंग मास्टर पेजेफ का है। फिर जो मीचेल थी हमारी चैंग शुआन से कहती है, चैंग शुआन मास्टर पेजेफ आसानी से ये कॉपी पे साइन नहीं करते, तो तुमने ये कैसे पाया। फिर हमें बिहाइंड द स्टेजेस का सीन दिखाया जाता है, जो कि 2 लोग थे, और जो 2 लोग थे उसमें से पहला जो इंसान था वो हमारे चैंग शुआन का असिस्टेंट था या मैनेजर था क्या था, लेकिन मैं असिस्टेंट था। और वो जो आदमी था जो पीछे था उसका नाम बताया जाता है कि उसका नाम है पेजेफ, और वो पेजेफ हमारे असिस्टेंट से कहता है, सर क्या मैं फिर से उन्हें एक बार देख सकता हूँ, क्या ये नामुमकिन है कि उनसे एक बार संकेत मिल सके। ये बात सुनकर चैंग शुआन का असिस्टेंट पेजेफ से कहता है, आज मेरे बॉस ने 2 कॉपीज लिया था तुमसे ऑटोग्राफ का, तो ये तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी के लिए एक प्राउड की बात है, और ज्यादा काटने की जरूरत नहीं है, जितना तुम चबा सकते हो उतना ही चबाना चाहिए, उससे अधिक चबाने से बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो पेजेफ हंसते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया, आपने सही कहा। फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट हो जाता है, उसके अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, और किंग फैमिली ऑर्फनेज का दिखाया जाता है सीन, और उसके साथ ही चैंग शुआन को दिखाया जाता है, जो चैंग शुआन मन में सोच रहा था, मैं नहीं जानता कि अभी सिचुएशन कैसा चल रहा है ऑर्फनेज का। फिर दिखाया जाता है छोटी बच्ची को, जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि चैंग शुआन के साथ खेल रही थी, वो हमारी चैंग शुआन से आके लिपट जाती है, और वो कहती है चैंग शुआन से, ब्रदर चैंग शुआन इनने आपको बहुत ही मिस किया। फिर हमें किन को भी दिखाया जाता है, और किन भी कहती है चैंग शुआन से, तुम यहाँ आ गए और बच्चे बहुत ही ज्यादा तुम्हारे बारे में इन दिनों बहुत ही ज्यादा बात कर रहे थे। तो चैंग शुआन किन से कहता है, वैसे यहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है। तो किन कहती है चैंग शुआन से, शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारे बदौलत जो हमने पहाड़ पे ब्लास्ट किया था उसके द्वारा ऑफिशियल ने सपोर्ट किया, और जो कंस्ट्रक्शन और तोड़ने का काम था ऑर्फनेज का वो भी न टाल दिया गया ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए मैं तुम्हें डिनर के लिए आज इनवाइट करूंगी, तो तुम मना मत करना। और तुम्हारे एडवाइस से सिर्फ ऑर्फनेज का ही फायदा नहीं हुआ, यहाँ तक कि हमारे कंपनी को भी डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट मिला है। तो चैंग शुआन किन से कहता है, ठीक है फिर तो तुमने जगह को चुन लिया है या मुझे चुनना चाहिए। तो किन गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहती है, मैंने पहले ही से चूज कर लिया क्योंकि लेडीज इसमें सबसे ज्यादा बेहतर है। फिर हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है, और उसके बाद रेसिडेंटल एरिया को दिखाया जाता है। फिर हमें चैंग शुआन को दिखाया जाता है, चैंग शुआन कहता है, क्या तुम प्लान बना रही हो मुझे इनवाइट करने के लिए घर पे डिनर के लिए। तो किन कहती है चैंग शुआन से, दरअसल मैं तुम्हें टीचर से बात करवाना चाहती थी, इसलिए मैं उनके घर पर लेके जा रही हूँ, और वो तुम्हें देखना चाहते थे। तो चैंग शुआन अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है, क्या वो मुझे देखना चाहते हैं। फिर जो किन थी चैंग शुआन का हाथ पकड़ के लेके जाते हुए कहती है, मेरे टीचर इकोनॉमिक प्रोफेसर है, और उन्होंने बहुत ही मेरी हेल्प की थी, और उन्होंने मुझसे उम्मीद रखी थी कि मैं चैरिटी में इन्वॉल्व होंगी, और उसके बाद मैंने बॉम्बलिंग में ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई किया था, उसके बाद से मेरे टीचर देखना चाहते थे हमेशा से। वेल बॉम्बलिंग का मतलब नहीं पता, मैंने नेट से भी सर्च किया तो उसका सही मतलब नहीं आया, तो आप सब ये चला लो। फिर दिखाया जाता है किन और चैंग शुआन साथ में थे, और उसके साथ ही वो बेल बजा रही थी किन, और उसके साथ ही जो है ना अंदर से आवाज आता है कि मैं आ रहा हूँ और कौन है। और उसके बाद दिखाया जाता है कोई दरवाजा खोलते हुए आता है कोई आदमी, और वो कहता है किन से कि शाओरो तुम हो। और फिर जो किन थी वो कहती है उस आदमी से, ब्रदर ये मेरा दोस्त चैंग शुआन है। और वो आदमी बहुत ही कांप रहा था, मतलब जल रहा था। और उसके बाद जो हमारा चैंग शुआन है उस आदमी से कहता है हेलो। फिर जो वो आदमी था कहता है, हाँ अब चलो अंदर भी आ जाओ। फिर वो आदमी मुड़ के जाने लगता है, लेकिन चैंग शुआन मन में सोच रहा था, मैंने इसे नाराज नहीं किया, तो ये किस लिए मुझसे इतनी बुरी तरीके से बात कर रहा है। फिर जो किन थी हमारे चैंग शुआन से कहती है, चैंग शुआन ये मेरे टीचर का बेटा है, और इसका नाम कोंगशू है, और ये अच्छा आदमी है, लेकिन ये थोड़ा सा घमंडी है। फिर जो किन थी वो कोंगशू से कहती है, हम इसे कोंगशू ही कहेंगे। और जो कोंगशू से कहती है किन की, ब्रदर मेरे टीचर कहाँ हैं। तो कोंगशू कहता है वो कुछ सामान खरीदने गए हैं, तो वो कुछ वक्त में आ जाएंगे। फिर कोंगशू कुछ दिखाते हुए किन से कहता है, वैसे किन
लेकिन मैंने अभी इस स्टॉक के बारे में पता किया जिसका बहुत ही अच्छा मोमेंटम है और ये लायक है खरीदने के लिए। फिर जो किन थी वो स्टॉक को देखने लगती है। उसके बाद जैंग शुआन से किन कहती है, जैंग शुआन तुम इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो? तो जैंग शुआन कहता है ये स्टॉक एक मजाक है, अगर तुम इस पे इन्वेस्ट करोगी तो तुम जितना भी चीजें हैं वो सभी खो दोगी 2 दिन में। तो ये बात पे कोंगशू चिल्लाते हुए कहता है बकवास मत करो, अगर तुम कुछ नहीं जानते हो इसके बारे में तो। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं बुक में, और जो थियोरेटिकली स्टॉक होते हैं वो बहुत ज्यादा राइजेस करते हैं, यहाँ तक कि 10% से ज्यादा बढ़ता है। तो जैंग शुआन कोंगशू से कहता है जो तुम्हारा सो कॉल्ड थ्योरी बुक है वो बहुत ही ज्यादा बकवास है, और नहीं तो मैं उनके बारे में क्यों नहीं सुना जिन्होंने बुक लिखा और उन्होंने इन्वेस्ट करके अपना भाग्य बना लिया इससे। और ये जो स्टॉक बढ़ना है वो सिर्फ हमारे हाथों में होता है ये सब करना। फिर जो कोंगशू था वो टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है मजाक करना बंद करो, आखिर जो कैपिटलिस्ट है मतलब इन्वेस्टर है वो आखिर करते क्या है, उन सब के पास सिर्फ बेहतर लक है इस गेम में। फिर जैंग शुआन एटीट्यूड में कहता है कोंगशू से अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो क्यों ना हम एक दांव लगाए जो तुमने स्टॉक बताया उस पर, और जो तुमने स्टॉक बताया है वो जो स्टॉक है वो 15 ही मिनट में गिरने लगेगा, ये कैसा रहेगा? तो इस बात पे कोंगशू कहता है अगर मैं इस गेम में जीतता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें किन के लाइफ में ना देखूं फिर से। फिर जैंग शुआन कहता है ठीक है, लेकिन क्या हो अगर तुम हार जाते हो? तो कोंगशू कहता है मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम क्या डिसाइड करोगे। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म करता हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। चलो फिर बाय बाय।